उन बच्चों। आज मैं अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको लाइन एंड एंगल्स चैप्टर, जो कि 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। और वो कॉन्सेप्ट देखने में सुनने में तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के आप टफ से टफ क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ओके, तो अब वो क्वेश्चन चाहे आपके एनसीईआरटी से हो, आर एस अग्रवाल से हो या कि आर डी शर्मा से, सभी टाइप के क्वेश्चंस को कोई कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको उस चैप्टर का, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स, और इसका पहले हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है हमारा लाइन्स। लाइन्स के बारे में तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। लाइन्स के बारे में क्या कि जब भी लाइन की बात आती है हमारे माइंड में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप से लाइन्स क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन आपने प्रीवियस क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस से लेकर के क्लास 6 तक आप कॉन्टिन्यूअसली यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये लाइन्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दीज बोथ आर द स्लैंटिंग लाइन। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आके क्या होता है कि लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो ये हो जाता है कि हम किसी भी लाइन को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी लाइन को किसी भी डायरेक्शन में मीन्स ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और एज वेल एज किसी भी डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कितना भी चाहे वो लाइन क्या कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। यानी a line can be represented on the paper or on the can be represented indefinitely। इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, किसी भी लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ये किसी भी डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड या ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में इंडेफिनिटली कितना भी चाहे वो मूव कर सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो रेलवे लाइन, आपने सभी रेलवे लाइन तो देखी होगी, रेल की पटरी, और अगर आप रेल की पटरी देखते हैं तो आप देखते हैं ये कितनी डिस्टेंस तक दोनों डायरेक्शंस में क्या करती है, एक्सटेंड करती है। ये देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से, सिटीज को सिटीज से, और यहाँ तक कि स्टेट्स को स्टेट से जोड़ती है। तो कोई भी लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारी रेलवे लाइन है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस की। 3 टाइप्स ऑफ लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहली जो लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, when two lines intersect each other at one common point, those lines are known as intersecting line। सपोज ये लाइन आप इस तरह से देखिए, this is the slanting line you can say, and this line, these both are the intersecting lines। you can see that these both the lines cut each other at one common point। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जिस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ओके, so when two lines cut each other at one common point are known as intersecting lines। सेकेंड टाइप ऑफ लाइंस के बारे में हम जानेंगे। तो these second type of lines are concurrent lines। Concurrent lines are those lines where 3 or more than 3, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जब एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं, तो उन लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया था तो मैंने क्या बताया था कि ओनली 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट, बट इन द कंकरेंट लाइंस यू कैन सी
कि 3 और मोर देन 3, मतलब मान लीजिए कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक हमारी ये लाइन है, और ये सारी लाइन एक दूसरे को एक ही कॉमन पॉइंट पर कट करती है, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection. Okay, so this type of lines are known as concurrent lines. थर्ड टाइप ऑफ लाइन्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो थर्ड टाइप ऑफ लाइन्स है हमारी, कौन सी लाइन्स है थर्ड टाइप ऑफ लाइन्स? वो है हमारी पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स के बारे में भी आपने 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो थर्ड टाइप ऑफ लाइन्स है हमारी कौन सी लाइन्स? पैरेलल लाइन्स। The lines which do not meet and at any point are known as parallel lines. Suppose मान लीजिए कि एक हमारी ये लाइन है, ओके, एंड एक हमारी ये लाइन है, और दोनों लाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मीट नहीं करती। इवन अगर आप इनको और ज्यादा एक्सटेंड करें आगे की तरफ या पीछे की तरफ, किसी भी तरफ एक्सटेंड करें, तो ये एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, इनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। ओके, और इस बात को हम और क्लियरली समझ सकते हैं कैसे, कि अगर हम देखें तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, एट एवरी पॉइंट इट विल बी सेम। सपोज मान लीजिए हियर इट इज 2 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज 2 centimeters. So here it will also be 2 centimeter and here it will also be 2 centimeters. So this is the parallel lines. अच्छा, डेली यूज में हमारा हम क्यों पढ़ते हैं? कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों पढ़ाया जाता है इन लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो अभी मैं लाइंस के बारे में आपको बताती हूँ कि क्यों लाइंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको कभी कभी स्कूल में एग्जीबिशन लगती है और इस एग्जीबिशन में आपको बोला जाता है कि आप हट का एक छोटा सा मॉडल बनाइए, और उस मॉडल को बनाने के लिए आप किसी भी टाइप की स्टिक्स लाइक बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं। तो वो जो बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं, तो हट का मॉडल बनाने के लिए उन स्टिक्स को आप क्या करते हैं, आप इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप पैरेलल लाइंस या आप कंकरेंट लाइंस में किसी तरह से एडजस्ट करके और वो हट बनाते हैं। एज वेल एज हमारे जब आर्किटेक्ट, ठीक है, किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाते हैं, प्लान करते हैं किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, एक पेपर पर उसका मॉडल, उसका प्लान बनाते हैं, और उसमें भी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस का यूज करके पूरी की पूरी बिल्डिंग का प्लान यानी कि नक्शा बनाते हैं। तो इस तरह से इनको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी, जैसे आप आगे चल करके मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप आगे चल के आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग क्या है, ये लाइन से ही होगी। सो यू हैव टू नो द लाइन्स वेरी वेल। अगर आप लाइन्स के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप को मॉडल बनानी है किसी भी टाइप का, डेली यूज में कुछ भी आप करते हैं, तो उसके लिए ये जानना, आपके लिए लाइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लाइन के बारे में आपको मैंने एक बात और बता दी थी कि लाइंस का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। लाइंस चूंकि वो एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शंस में, तो आप कह सकते हैं कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट बात जो लाइन के बारे में मुझे बतानी थी आपको, वो ये कि कोई भी पेपर इतना बड़ा आज तक नहीं बना जो लाइन को, किसी भी लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। मीन्स एब्जॉर्ब कर सके मतलब उतनी बड़ी लाइन हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड होती चली जानी है। ओके, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट द लाइन ऑन द प्लेन पेपर और ऑन द प्लेन सरफेस। हम लाइन को कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। बात समझ में आई? तो ये हमारी लाइन के कॉन्सेप्ट थे। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाइन से ही 2 और
टाइप्स की लाइंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये तो टाइप्स ऑफ लाइन हुए, लेकिन लाइन से ही हम आगे थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, या फिर हम किसके बारे में जानेंगे, रे के बारे में। और ये लाइन सेगमेंट एंड रे, these both type of lines are the part of the line. ओके, हमने बताया हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। ओके, लाइन सेगमेंट के बारे में। एंड सेकेंड मैंने बोला आपसे कि मैं किसके बारे में बात करूंगी, रे के बारे में। और ये दोनों ही क्या है, इन दोनों के बारे में आप कह सकते हैं these are not the lines, these are the part of the lines. अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस I am giving the name of this line, line L. ओके, सो अगर हम इसमें से कोई छोटा सा पार्ट, छोटू सा पार्ट कट कर लेते हैं तो वो लाइन जो है हमारी, वो जो पार्ट ऑफ द लाइन है, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट कट किया है इसको हम एक नाम देंगे, और मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। ओके, और ए बी लाइन सेगमेंट को हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, माइंड में रखना जरूरी है कि जिस तरह से लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस, बट लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ओके, और उसी तरह से अगर हम बात करें हमारी रे की, तो अगर लाइन ही का हम कोई एक हिस्सा, एक पार्ट, मैंने पहले ही आपको बताया कि लाइन सेगमेंट एंड रे बोथ आर द पार्ट ऑफ द लाइन। ओके, तो उसी तरह से रे भी क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट का ही, सॉरी, लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट है, पर यहाँ पर क्या है, ओनली 1 एंड पॉइंट यू कैन सी इन रे, ओनली 1 एंड पॉइंट, और एक डायरेक्शन में वो इंडेफिनेटली क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है इंडेफिनेटली। ओके, सो मैं क्या बताना चाह रही थी, सपोज मान लीजिए कि ये इसका एक पॉइंट है ए और दिस इज द पॉइंट बी, सो ओनली 1 end point is this, so we can represent the ray like this. वन साइड एरो बनाएंगे और वन साइड आप इस टाइप से एंड पॉइंट लगाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे? लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, बट रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट. It can be extended in one direction indefinitely. So I have told you the concept of line, types of line segments and line ray, and now we will talk about angles.